हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ रहे हैं और उसकी गवाही में भी आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप परमेश्वर के संग हैं, उसकी संगति में हैं और प्रार्थना में और वचन की संगति में दूसरों के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ बने हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो समय चल रहा है बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। ये अंत का समय है और कभी भी किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। मैं और आप केवल प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित हैं, वरना हमारे जीवन का कोई भी आज आधार नहीं बचा है जिस पे हम खड़े हो सकें। केवल यीशु मसीह ही वो चट्टान है जिस पे खड़े होकर हम इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं, जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है और आज एक बार फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखने जा रहे हैं। और इस विषय की चर्चा करने के बाद आपको एक और एविडेंस और एक और सबूत मिल जाएगा कि कलीसिया उठाई जाने वाली है, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर होने वाला है, अर्थात क्लेश और महाक्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। और ये एक और सबूत मैं आपको आज देने वाला हूं। तो यदि आप प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर में विश्वास नहीं करते तो ये आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होने जा रहा है। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो YouTube पर डालूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ और हम इस चैनल में बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में विचार कर रहे हैं और सबसे बड़ी घटना जो रैप्चर की होने वाली है उस पर विचार कर रहे हैं। रैप्चर अर्थात कलीसिया का उठा लिया जाना। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसके बाद 7 साल तक क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा, जिसका की वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिया गया है, अर्थात रेवलेशन की किताब में, जो कि नए नियम अर्थात या कहें बाइबल की आखिरी पुस्तक है। तो यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर बार बार 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तो तस्वीर है पृथ्वी की कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, परमेश्वर का न्याय किस तरह प्रकट हो रहा है, और दूसरी तरफ तस्वीर हमें बार बार प्रकाशित वाक्य की किताब में मिलती है, वह स्वर्ग की, कि परमेश्वर के स्वर्ग में किस तरह से स्वर्गदूत तुरहियां बजा रहे हैं या परमेश्वर के लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, अपने आपको उसके सामने गिराकर दंडवत कर रहे हैं, अपने मुकुटों को परमेश्वर के सामने उसके मेमने के सामने डालकर आराधना कर रहे हैं। और बहुत सारे आराधना के जो कोरसेस हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से लिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कोरस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में किस तरह से की जाएगी जब स्वर्ग का दृश्य दिखाई दिया जाता है। तो 2 तस्वीरें हैं। एक तो स्वर्ग की तस्वीर है जहां परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और आराधना हो रही है, और दूसरी तस्वीर जो हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं वह पृथ्वी पर है, कि किस तरह से यहाँ पर ओले गिर रहे हैं और आग लगी हुई है, भूकंप आ रहे हैं और परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप, उसका न्याय, उसका दंड प्रकट हो रहा है। लेकिन इस बीच में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं और वो बात यह है कि किस तरह से परमेश्वर के इस प्रकोप को, इस दंड को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी दोस्तों पिछले दिनों हमने देखा स्पेन में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और सैकड़ों लोग मारे गए। और पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं, कुछ 10, 12, 15 साल से पूरे संसार में बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं वेलकोने फट रहे हैं और युद्ध की चर्चाएं हो रही हैं। तो इन सब के लिए
पृथ्वी के लोग किसको दोष दे रहे हैं? जी हाँ, पृथ्वी के लोग कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है। इसलिए इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए वो मनुष्य को ही दोष दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को दोष दे रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा वायुमंडल में कर रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं गाड़ियों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा। तो दोष किसको दिया जा रहा? दोष इंसान स्वयं को दे रहा है कि हमने इस पृथ्वी का माहौल बिगाड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब में आएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर अंत के समय में लोग अपने आप को दोष नहीं दे रहे हैं। पृथ्वी के जो वातावरण है उसकी खराबी के लिए, भूकंपों के लिए, बाढ़ों के लिए और हर तरह की विपदाओं के लिए किसको दोष दे रहे हैं? वो परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है कि अंत के दिनों में जब इस तरह की प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, नेचुरल डिजास्टर होंगे, तो लोग ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को दोष नहीं दे रहे होंगे, वो सीधे परमेश्वर को दोष दे रहे होंगे। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16वां अध्याय और कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और चौथे सरदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया। तो 9वीं आयत में क्या लिखा है? मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उनकी महिमा के लिए, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो आजकल बहुत हो रहा है, अभी अभी अखबारों में और टीवी में आपने सुना होगा कि कहा गया कि 2024 का साल सबसे गर्म साल है और ये गर्मी बढ़ने वाली है। और लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग धूप से, सूरज की धूप से झुलस गए। तो उन्होंने ब्लेम गेम शुरू किया। और ब्लेम किसको किया? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं, क्लाइमेट चेंज को नहीं, उन्होंने इसके लिए परमेश्वर को दोष दिया और परमेश्वर के नाम की निंदा की। फिर 10वीं आयत, 5वें सरदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, उसके राज पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जबान चबाने लगे और अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। तो यहां भी हम देखते हैं एक और विपदा उनके ऊपर आई है और इसके लिए वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अपने मनों को नहीं फिरा रहे हैं, लेकिन उल्टे स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि लोग सारी आपत्तियों के लिए, सारी प्राकृतिक घटनाओं के लिए, दुर्घटनाओं के लिए किसी नेचुरल कारण को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। इसका कारण हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं कि अंत के दिनों में एक एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, 666 खड़ा होगा। वो सारी दुनिया से अपनी पूजा करवाएगा और वो क्या करेगा? हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। उसे यह भी अधिकार दिया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। तो हम यहां देखते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट थे, जो क्रिस्ट विरोधी है, उसे 3.5 साल तक अधिकार दिया गया कि सारी पृथ्वी पर वो राज्य करे एक तानाशाह के रूप में और लोग उसकी पूजा करें। और वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा है। और किसकी निंदा कर रहा है? वो उन लोगों की निंदा कर रहा है जो स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं। तो ना केवल वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, लेकिन उन लोगों की निंदा भी वो कर रहा है जो स्वर्ग में रहते हैं।
तो इसका मतलब क्या है? ऐसे ही तो लोग परमेश्वर और स्वर्गदूतों की निंदा नहीं करते। अजीजों, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उसे इस बात का एहसास है कि रैप्चर हो चुका है और बहुत सारे लोग इस दुनिया के स्वर्ग जाकर स्वर्ग में निवास करने लगे। ख्रिस्ट विरोधी बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होगा। उसको सब मालूम होगा, उसको पता चल गया है कि रैप्चर हो चुका है और पृथ्वी के बहुत सारे मसीही लोग जाकर स्वर्ग में पहुंच गए हैं रैप्चर के कारण। इसलिए वो न केवल परमेश्वर की नाम की निंदा कर रहा है, लेकिन वो स्वर्ग में रहने वालों के नाम की निंदा कर रहा है। और उसी की यह सीख है कि सारी पृथ्वी के लोग भी परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं और सारी आपदाओं, प्राकृतिक विपदाओं के लिए परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तो लोगों का ध्यान जो ब्लेम गेम है वो पृथ्वी की नेचुरल कारणों के ऊपर नहीं है, लेकिन आत्मिक कारणों के ऊपर है। और वो लोग पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर और उसके नाम की निंदा कर रहे हैं। जो लोग बचाए गए, जो स्वर्ग में चले गए, जो यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। ये स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि जो रैप्चर होगा, जो कलीसिया उठा ली जाएगी, वो क्लेश और महाक्लेश के 7 साल के पहले होगी। तभी तो लोगों को मालूम है कि कुछ लोग स्वर्ग चले गए हैं और स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की जा रही है, और एक नेता के द्वारा, एक तानाशाह के द्वारा, और लोग अपने अपने कामों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय की 20वीं आयत पढ़े, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और विचार और जो चोरी उन्होंने की थी उनसे मन नहीं फिराया। तो अजीजों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों के ऊपर बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं आई, आपदाएं आई, नेचुरल डिजास्टर उन्होंने चारों तरफ देखे, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने सारे पापों के कामों से मन नहीं फिराया, लेकिन उसमें लगे रहे। लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने जो गलती की वो ये की कि उन्होंने क्रिस्ट विरोधी 666 या एंटी क्राइस्ट की पूजा की, उसकी आराधना की, उसकी बातों को माना और उसी को देखा देखी, उसी को देखकर परमेश्वर की और स्वर्ग के लोगों की, जो स्वर्ग में वास करते हैं, जो परमेश्वर के लोग उठा लिए गए और स्वर्ग में रहते हैं, उनकी निंदा की। अजीजों, क्या आज आप इस बात को समझ सकेंगे कि अभी समय है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह की शरण में आएं, उससे अपने पापों की क्षमा मांगें, उसके लहू या खून से धुलकर साफ हों, ताकि हम कलीसिया के साथ उठा लिए जाएं, हम रैप्चर में शामिल हों और हम आने वाले 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में ना जाएं। ये समय अभी है हमारे पास। क्या आप अभी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे? ये बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं, युद्ध और भूकंप और बाढ़, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अंत का समय निकट है, क्लेश और महाक्लेश का समय निकट है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे या आप कहेंगे तो ये सब ऐसे ही हो रहा है, साइंटिफिक रीज़न है, और ये तो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है और दिस है और दैट है। हो सकता है ये सब ठीक हो, लेकिन इन सब बातों से परमेश्वर अपना न्याय प्रकट कर रहा है। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? क्या आप उसकी महिमा करेंगे? क्या आप उसकी वंदना करेंगे? क्या आप उसकी आराधना करेंगे? या आप परमेश्वर का तिरस्कार करके, प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करके इस संसार की नेचुरल बातों में जाएंगे और कहेंगे कि यह कोई वार्निंग नहीं है, ये तो महज एक प्राकृतिक घटनाएं हैं, और परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराएंगे? परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि इन दिनों में आप परमेश्वर की ओर आ सकें, यीशु मसीह की ओर आ सकें, यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग सकें, ताकि आपके पास भी एक आशा हो रैप्चर की, स्वर्ग जाने की,
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।